विंटर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। विंटर किसको नहीं पसंद है? विंटर मुझे तो भैया बहुत पसंद है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको भी इतना ही पसंद है। सर्दियों की सीजन में जैसे हम हमारी बॉडी का ख्याल रखते हैं, सावधानी बरतते हैं, ठीक वैसे ही कार को लेकर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें हमको सावधानी बरतनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। हाय, माय नेम इज भद्रेश छाया और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑटो एक्सपर्ट भद्रेश में। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आया हूं जिसको ध्यान में रखते हुए और जिसको फॉलो करते हुए विंटर की सीजन में भी आप अपनी कार को एक स्मूथ राइड दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन 5 टिप्स को। नंबर 1 इज हेडलाइट्स एंड फॉग लैंप्स। वैसे तो हर एक सीजन में पूरे साल में हेडलाइट्स एंड फॉग लैंप्स नेसेसरी है आपके लिए। जब आप कार ड्राइव करते हो, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, बारिश हो, समर हो या फिर विंटर हो, हेडलाइट्स एंड फॉग लैंप्स आर नेसेसरी। अगर विंटर की सीजन में आपकी हेडलाइट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है तो उसमें होता यह है कि आगे पूरा फॉगी एटमॉस्फेयर है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में अगर आपकी हेडलाइट का बीम प्रॉपर तरीके से सेट नहीं है तो आपके लिए आगे जजमेंट ले पाना मुश्किल बन जाता है और ऐसे में विजिबिलिटी भी कम होती है। विजिबिलिटी कम होने के कारण आपको हेडलाइट चाहिए ही चाहिए, हेडलाइट ऑन करके ही कार को ड्राइव करना चाहिए। सो मेक श्योर कीजिए कि आपकी हेडलाइट का बीम प्रॉपर तरीके से सेट है और फॉग लैंप भी चालू है, मतलब कि रनिंग कंडीशन में है। फॉग लैंप की वजह से रोड की जो डाउन लाइन है उसको आप देख के जजमेंट ले पाओगे। फॉगी एटमॉस्फेयर में बिना हेडलाइट और फॉग लैंप्स के आप पूरा ब्लैंक हो जाएंगे। डे एंड नाइट ड्राइविंग में ये आपको बहुत ही परेशान करेगा अगर फुल फॉग वाला एटमॉस्फेयर है। ऐसे में सामने से जो कार आ रही है या फिर पीछे से जो कार आ रही है उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि आगे कोई कार ड्राइव कर रहा है, क्योंकि उसको स्पॉट ही नहीं हो पाएगा वो व्हीकल की कहाँ पे है वो व्हीकल। ऐसे में व्हीकल स्पॉट ना होने के कारण एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो चेक योर हेडलाइट्स एंड फॉग लैंप। नंबर 2, वाइपर्स एंड डिफॉगर्स। वाइपर्स को आपको मॉनसून की सीजन के बाद वापस से विंटर में भी चेक करना बहुत ही जरूरी है। क्यों, आइए जानते हैं। वाइपर्स अगर आपने कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं डाला है या फिर आड़ा टेढ़ा या फिर कोई भी सस्ता वाला लाके डाल दिया तो वो रबर मटेरियल का रहता है। जैसे समर में वो हीट की वजह से हार्ड हो जाता है, ठीक वैसे ही विंटर की सीजन में अगर आप उसको अच्छी क्वालिटी का नहीं देते हो तो वो ठंडी की सीजन में सिकुड़ जाता है, वो भी पड़ा पड़ा फेल हो जाएगा। और जब भी विंटर सीजन आती है और बाहर की ओर से जब कोल्ड एटमॉस्फेयर है और आप अंदर से हीटर स्टार्ट करते हो तब फॉग विंडशील्ड के ऊपर जमा जो हो जाता है उसको साफ करने के लिए वाइपर ब्लेड अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ही जरूरी है। अगर उधर वाइपर ब्लेड आपका सही नहीं है तो विंडशील्ड आपका ब्लर हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं कर पाएगा उधर। सेम वे कार में आगे और पीछे डिफॉगर का भी ऑप्शन दिया जाता है। कार में विंडशील्ड के पास ठीक डैशबोर्ड की लाइनिंग जहाँ पे खत्म होती है वहां पे डिफॉगर ऐसी वेंट्स की लाइन दी गई है। जब आप कार ड्राइव करते हो तो अंदर की बाजू जो फॉग जमा होता है विंडशील्ड के ऊपर, तो फ्रंट डिफॉगर का बटन स्विच ऑन करके आप उसको हटा सकते हो। उससे होगा ये कि एसी का वेंट का जो फ्लो है वो सारा आगे की ओर चला जाएगा और झटके से ही वो पूरा फॉग आप साफ कर सकते हो। सेम वे रियर में भी डिफॉगर ग्लास आते हैं। आजकल सारी गाड़ियों में डिफॉगर ग्लास आते हैं, डिफॉगर लाइनिंग्स आती है। डिक्की में आप जब भी देखोगे ग्लास के ऊपर रेड लाइनिंग किए गए है, वो डिफॉगर लाइनिंग है दोस्तों। रियर डिफॉगर का बटन आप जब प्रेस करते हो तब मॉनसून में या फिर विंटर में भी बाहर की ओर से फॉग जो जमा हो जाता है उसको भी क्लीन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रियर व्यू मिरर में आप पीछे का व्यू अच्छी तरह से देख नहीं पाओगे। जब आप रियर का डिफॉगर बटन प्रेस करते हैं तब वो लाइनिंग जो है रेड लाइनिंग हल्की गर्म होती है और वो समय के साथ रहते हुए कुछ ही सेकंड्स में पूरे ग्लास को क्लीन कर देती है। तो जब भी विंटर आती है आप अपने वाइपर्स को हो सके तो रिप्लेस कर दीजिए या फिर चेक कीजिए वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है भी या नहीं। और आपका कार का हीटर चालू होना चाहिए, क्योंकि पूरे साल आपको हीटर की जरूरत रहती नहीं है। विंटर में हीटर स्टार्ट करते हो तो हीटर के रिलेटेड जो भी कार में पार्ट्स है उसको चेक कीजिए और डिफॉगर को भी चेक कीजिए। फ्रंट एंड रियर दोनों वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। नंबर 3 इज पार्किंग लाइट्स। दोस्तों, पार्किंग लाइट्स एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। काफी सारे लोग और यूट्यूबर्स भी ये कहते हैं कि पार्किंग लाइट्स जो है वो विंटर की सीजन में आपको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पार्किंग के लिए ही बना है। पार्किंग लाइट्स को लेके बहुत ही सारे कंफ्यूजन फैले हुए हैं मार्केट में। आज मैं आपको जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो बताना चाहता हूँ कि पार्किंग लाइट्स कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस से कोई भी चीज बड़ी नहीं है इस दुनिया में। पार्किंग लाइट सिर्फ आपको तभी यूज नहीं करनी है जब आप कार को पार्क करने जा रहे हैं। जब एटमॉस्फेयर जो बाहर का है वो फुल्ली बारिश हो रही हो दिन में या फिर रात को, या फिर विंटर में पूरा फोगी एटमॉस्फेयर है जिधर आपको आगे कुछ दिखता ही नहीं है, ब्लैंक है पूरा एरिया, उधर क्या करोगे? हेडलाइट से कुछ विजिबिलिटी आपको मिलेगी लेकिन
आमने आमने सामने से जो व्हीकल आता है, पीछे से या फिर साइड में से जो व्हीकल आता है, उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कार खड़ी है या फिर जा रही है? तब आपको पार्किंग लाइट ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपने काफी बार देखा होगा कि अगर फुल बारिश हो रही है या फिर फॉगी एरिया है, तो सारे जो व्हीकल्स रोड पे जा रहे हैं उन लोगों ने अपनी पार्किंग लाइट्स ऑन की होगी या फिर हेडलाइट भी चालू होगी। वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? पता है आपको क्यों करते हैं? टू मेक कार विजिबल। यस, उसको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे कार जा रही है। अगर आपने ये किया ही नहीं, पार्किंग लाइट ऑन नहीं कर, सिर्फ हेडलाइट करके जा रहे, तो पीछे से जो व्हीकल आ रहा है या फिर साइड में से जो व्हीकल आ रहा है, उसके लिए क्या, उसको कैसे पता चलेगा कि आगे गाड़ी जा रही है? ऐसे में एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी काफी सारे लोग ऐसा भी बोलेंगे तो फिर पीछे रिफ्लेक्टर एंड रियर फॉग लैंप्स क्यों दिए गए हैं? भैया, रिफ्लेक्टर्स एंड फॉग लैंप्स आपको सिर्फ नाइट ड्राइविंग में जो है परफॉर्मेंस दे पाएगा। नाइट ड्राइविंग में उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो विजिबल होते कि यहाँ पे कार है, लेकिन दिन में क्या करोगे? चलो फॉग लैंप की बात ले लेते। रियर में काफी सारे गाड़ियों में तो रियर फॉग लैंप आते ही नहीं, बेस वेरिएंट में फॉग लैंप आते ही नहीं है, तो वहां पे क्या करोगे? यू हैव टू मस्ट ऑन योर पार्किंग लाइट्स। कार में जब आप पार्किंग लाइट्स ऑन करके कार ड्राइव करते हो, तब उसका मेन पर्पज ही यही है कि वो पीछे से या फिर साइड में से आने वाले को लगेगा कि यहाँ पे कोई व्हीकल है, वो स्पॉट करेगा व्हीकल को, यहाँ पे जा रही है गाड़ी, टू मेक कार विजिबल। सो ध्यान में रखिए, आपको पार्किंग लाइट ना ही सिर्फ जब पार्किंग करते हैं तब स्विच ऑन करना है, लेकिन जब ऐसा एटमोस्फियर हो बाहर, मॉनसून में, विंटर में, कभी भी जहां पे आपको कुछ दिखता ही नहीं सामने या फिर पीछे रियर व्यू मिरर में भी आप नहीं देख पा रहे हो कि पीछे क्या हो रहा है, तब आपको लोगों को ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं भी कार ड्राइव कर रहा हूं, आप भी सेफ ड्राइव करिए। वो कैसे होगा? पार्किंग लाइट जब ऑन करोगे तभी तो आमने सामने वाले को दिखाई देगा, पीछे से आने वाले को दिखाई देगा। तो आपको ऐसी सिचुएशन में पार्किंग लाइट ऑन करना ही करना है। दूसरे लोग क्या कहते हैं उसके ऊपर मत जाइए, आप अपनी सेफ्टी देखिए। अगर आप पार्किंग लाइट ऑन करके नहीं जाओगे तो कोई भी बंदा जो आगे पीछे से आ रहा है वो आपको स्पॉट नहीं कर पाएगा, और होगा क्या? आपकी कार एक्सीडेंट हो जाएगी। सो ध्यान में रखिए इस टिप्स को। नंबर 4 इज इंजन ऑयल। इंजन ऑयल ग्रेडिंग के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है। इंजन ऑयल क्या है, उसका ग्रेडिंग कैसे होता है और कैसे एक परफेक्ट ऑयल को सिलेक्ट किया जाता है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे देता हूं, जाइए और पूरे वीडियो को देखिए। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि विंटर की सीजन में जहां पे टेम्परेचर बहुत ही डाउन या फिर माइनस में चला जाता है, ऐसी कंडीशन में आपको अपनी कार के लिए 0W40 फुल्ली सिंथेटिक ऑयल ही यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये ऑयल की डेंसिटी जो है पतली होती है, ठीक होती है। ये ठंड की सीजन में फ्रीज नहीं होता, जम नहीं जाता इंजन में। क्योंकि अगर आप 5W40 या फिर 10W40 इंजन ऑयल यूज करते हैं अपनी कार के लिए, तो ठंड की मौसम में वो ऑयल पान के अंदर जाम हो जाता है, फ्रीज होता है। जब आप रात को कार पार्क करते हो और पूरी रात कार जो है वो ठंड में रहती है, और सुबह फर्स्ट स्टार्ट करने जब आप जाते हो तब ऑयल जमा हुआ होता है उधर, वो इंजन में पूरी तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। तो अगर आपका वहां पे स्टेट में या फिर आपके जहां पे रहते हो वहां पे टेम्परेचर डाउन है, तो 0W40 ऑयल ग्रेड को यूज कीजिए, या फिर 5W40 भी कुछ जगहों पे चल जाता है। अगर आप स्टेट वाइज से देखने जाओगे तो अपने स्टेट को लेके टेम्परेचर ध्यान में रखिए, उस तरह से ग्रेड सिलेक्ट कीजिए। या फिर आप आउट ऑफ कंट्री से है, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से ग्रेड को सिलेक्ट कीजिए। विंटर में आपको टेम्परेचर के हिसाब से ग्रेड सिलेक्ट करके इंजन ऑयल को रिप्लेस करवाना चाहिए, वरना वो आपको फर्स्ट स्टार्ट में काफी परेशानी हो सकती है, आपको काफी सारी दिक्कत हो सकती है। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो सिंपली आपका जो कार ऑनर मैनुअल है उसको रिफर कर लीजिए, तो भी आपको पता चल जाएगा। नंबर 5 इज कोल्ड स्टार्ट। अगर आपकी कार पुरानी है या फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली नहीं है, तो मॉर्निंग में आपको कार को फर्स्ट स्टार्ट करने में काफी सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, या फिर दिक्कत भी हो सकती है। कोल्ड में जनरली होता क्या है, जब हम रात को अपनी कार लेके घर आते हैं और पार्किंग में खड़ी कर देते हैं, पूरी रात ठंड में रहकर इंजन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही डाउन हो जाता है। साथ ही उसके जो भी सारे लुब्रिकेंट्स है वो भी टेम्परेचर डाउन होने के कारण जम जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। तो जब भी हम कार को स्टार्ट करते हैं तब कार को आइडल मोड पे रेस करना बहुत ही जरूरी बन जाता है हमारे लिए। ऐसे में आपको मॉर्निंग में फर्स्ट स्टार्ट में काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपकी कार पुरानी है तो आपको फर्स्ट स्टार्ट के बाद थोड़ी टाइम तक अपने आप को मैन्युअली कार को रेस करना है, 15 से 20 सेकंड या फिर 1 मिनट तक। जब कार गर्म हो जाती है तो उसके बाद आप कार ड्राइव कर सकते हो। ऐसा करने से इंजन के सारे लुब्रिकेंट्स एंड इंजन ऑयल इंजन में पूरा रिसर्कुलेट हो जाएंगे और कार जो है उसका इंजन अपनी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा।
और अगर आपकी कार नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली है तो उसमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम दिया गया है कि जब भी आप कार स्टार्ट करते हो तो कार अपने सिरे से ही अपने आप से कुछ आरपीएम तक उसको रेस करेगी और नॉर्मल टेम्परेचर पर आने के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। जब तक इंजन गर्म नहीं होता तब तक ये सिलसिला चालू रहता है ऑटोमेटिक सिस्टम के कारण। कार को मॉर्निंग में फर्स्ट स्टार्ट में गर्म करना इसलिए जरूरी है कि उसमें जो भी सारे लुब्रिकेंट्स है वो इंजन के ऑयल चेंबर में या फिर अलग अलग जगह पे फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं। तो जब भी हम कार को स्टार्ट करते हैं तो कार का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, गर्म होता है। तो वो सारे लुब्रिकेंट्स को और इंजन ऑयल को पूरे इंजन में सर्कुलेट करेगा ताकि वो अपनी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आ सके। तो इसलिए सुबह में कोल्ड स्टार्ट के दौरान आपको अपनी कार को रेस करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ आपको अपने टायर प्रेशर और टायर की ग्रिप का भी बहुत ध्यान रखना जरूरी है। अगर प्रॉपर टायर मेंटेन नहीं है या फिर आपके टायर की ग्रिप जो है वो घिस चुकी है तो ऐसे में टायर ठंड की वजह से हार्ड हो जाते हैं और हाईवे पे जो टायर की लाइफ पूरी हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, वो हाईवे पे हाई स्पीड में फट भी सकता है। और अगर आपकी टायर की ग्रिप प्रॉपर नहीं है या फिर घिस चुकी है या फिर आधी हो चुकी है तो जब भी आप कार ड्राइव करते हो तो सरफेस के साथ एक ग्रिप नहीं बना पाएगी और आपकी कार स्किड होना स्टार्ट हो जाएगी। इस विंटर में बस इतनी टिप्स को आप फॉलो करें। एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके कार को चलाइए। जब भी आप हाईवे पे या फिर सिटी में कार ड्राइव करते हो आपके अगल बगल में जो भी व्हीकल है उससे एक सेफ डिस्टेंस बना के रखिए, क्योंकि यही आपको आगे जाके बहुत ही हेल्प करता है फोगी एरिया में मेंटेन और जजमेंट लेने के लिए। मैं आशा करता हूं कि इन सारी टिप्स को आप फॉलो करेंगे और विंटर में स्मूथ ड्राइव का आनंद ले पाएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन सा टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। हैप्पी विंटर। मिलते हैं अगले वीडियो में। डू सब्सक्राइब माय चैनल। टाटा, बाय बाय।